बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो लेकर आ गए हैं हम फिर से एक बार चैप्टर जनन स्वास्थ्य और उसका लेक्चर नंबर 5। तो देखते हैं क्या करेंगे आज हम। लास्ट वाला आपने देखा ही होगा, हमने युक्तियां शुरू कर दी थी गर्भ निरोधक की। तो आज ये चैप्टर फ्लो है जो आपको पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक विधियां। पहले हमने प्राकृतिक विधियां पढ़ी थी, उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियां, क्योंकि अभी एक फ्लो चार्ट मैं आपको समझाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। और वैसे हमने देखा हुआ भी ये फ्लो चार्ट में, एक बार एंड में आपको फ्लो चार्ट समझा देंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वैज्ञानिक विधियां। क्या है ये वैज्ञानिक विधियां? तो पहले हमने पढ़ी थी जुगाड़ू टाइप की विधियां, याद है ना आपको, कंजूस लोगों की विधियां जो कभी भी धोखा दे जाती है। तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम साइंटिफिक मेथड यूज करें, कि जो लॉजिकल हो, जिसकी असफलता के कारण बहुत कम हो और साथ में क्या श्योरिटी हो। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि प्राकृतिक विधि का वैसे कोई दुष्परिणाम नहीं है, लेकिन एक ही साइड इफेक्ट है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ी श्योरिटी के साथ आएंगी। तो उसमें सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवरोधक। उसके बाद हम पिल्स पढ़ेंगे, क्योंकि वही साइंटिफिक मेथड के अंदर आती है। तो पहले अवरोधक पढ़ेंगे। अवरोधक में हम दोनों टाइप के अवरोधक पढ़ेंगे, मेल वाले भी और फीमेल वाले भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अवरोधक, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरियर भी कहते हैं। अवरोधक का मतलब रोकना, बैरियर करना, किसी चीज को रोकना, अड़िंगा लगाना टाइप से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार की युक्तियों में अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया के बीच अवरोधक, मतलब क्या, दोनों को मिलने नहीं देना है। बीच बीच में होता है ना फिल्मों में, हीरो हीरोइन के बीच में मिलने जाते हैं, वो इधर से दौड़ रहा होता है, वो इधर से दौड़ रही होती है और बीच में आ जाता है गुंडा ऐसे खड़ा होके। ये गुंडे लेकर आए हैं हम, ठीक है। प्राकृतिक मेथड, नेचुरल मेथड से तो हम रोक नहीं पाए, तो हमने क्या सोचा कि अब थोड़ा केमिकली इनको क्या करा है, रोका जाए। तो अवरोधक लगा दिए जाते हैं जिससे निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, ऑब्वियसली, मतलब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिल पाते। निम्न प्रकार के अवरोधक उपयोग में लिए जाते हैं। अब गुंडे, वैराइटीज ऑफ गुंडा हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें सबसे पहला जो गुंडा है वो हम पढ़ेंगे कॉन्डोम। उसमें दोनों टाइप के कॉन्डम हम पढ़ेंगे, मीन्स फीमेल भी पढ़ेंगे और मेल भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों तरह के कॉन्डम अवेलेबल होंगे। आपने शायद मेल वाले ही देखे होंगे मार्केट में, फीमेल वाले नहीं देखे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ रासायनिक पदार्थ भी पढ़ेंगे इसी के साथ, कि कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, अगर अवरोधक यूज नहीं की जाए तो हम कुछ रासायनिक पदार्थ यूज कर सकते हैं। और इस कॉन्डम और फीमेल वाले कॉन्डम का कोई एक साइड इफेक्ट है वो भी साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या है कॉन्डम। तो कॉन्डम कोई नई बात नहीं है, किसी भी केमिस्ट की शॉप पे, और केमिस्ट छोड़ो, कोई भी मॉल में अगर आप जा रहे हो या दुकान पे अगर जा रहे हो, और वो भी छोड़ दो, एड सबसे अच्छा। पढ़ाई करने का आधा तो तरीका मैं क्या एड से ही ढूंढ लेती हूँ, उन्हीं से मुझे आधी चीजें याद हो जाती है। आपको काफी बार लगा होगा कि मैं एड के एग्जाम्पल्स बहुत देती हूँ, क्योंकि लोग तो ऐड देखते ही नहीं, मैं जानबूझ के ऐड देखती हूँ, कुछ ना कुछ उससे रिलेट हो जाता है और हमें याद करने की पावर जो है वो डेवलप हो जाती है। तो आपने ऐड देखे होंगे, बहुत सारे ऐड देखे होंगे, मैन फोर्स देखा होगा, कामा सूत्र देखा होगा, ठीक है। और जब टीवी पे चलता है और आप कहीं बैठे होते हैं तो आप चैनल भी ऐसे ऐसे चेंज कर देते हैं, वो भी देखा होगा। लेकिन फिर आप केमिस्ट की शॉप पे जाएंगे तो ये बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं उनके, और अलग अलग हीरो हीरोइंस उसके ऐड करते हैं। तो आजकल कोई नई बात नहीं है। तो कॉन्डम के बारे में सभी जानते होंगे। क्या है ये कॉन्डम? यह एक रबर लेटेक्स से बनी हुई थैली समान संरचना है। फोटोग्राफ यहाँ पे दे रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा हो। वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि आप सभी ने ये ऐड देखा होगा। फिर भी आप ये तो थोड़ा थैली में है इसलिए दिख नहीं रहा, आपको खोल के बता दें। इस तरह का ये रिंग है जो आपको रबड़ की दिख रही है, और इस तरह का शेप कुछ होता है। ये है कॉन्डम, ठीक है। ये बना होता है, और किसका बना होता है? रबर या लेटेक्स का बना होता है। कई इसमें लुब्रिकेशंस भी होते हैं। लुब्रिकेशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटेस्ट ग्लैंड और बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, याद आ रहा है कुछ? जहर का असर नहीं तो लेकर आओ फिर से, कि वो कुछ लुब्रिकेशन यानी स्नेहक पदार्थ रिलीज करती है जो इंटरकोर्स या मैथुन में हमें हेल्प करती है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लेटेक्स जो लुब्रिकेशन है वो इसमें भी लगाए जाते हैं कॉन्डम में, ताकि इंटरकोर्स जो है वो इजी वे में हो जाए।
तो आजकल तो वेराइटीज ऑफ कॉन्डम आपने देखे होंगे, नए नए एड्स देखे होंगे डोटेड कॉन्डम और अलग अलग ब्रांड के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थैली समान संरचना होती है। सहवास के दौरान, सहवास मतलब वही इंटरकोर्स के दौरान, पुरुष इसे अपने शिशन पर पहन लेता है, मतलब पेनिस पे पहन लेता है। आपको शेप दिख रहा होगा इसका, पेनिस जैसा ही है, उसी पे पहना जाता है ये, जिससे शुक्राणु मादा की योनि में नहीं जाते। मीन्स अगर आप इसमें जब वही इंटरकोर्स होगा तो जैसे ये मादा की योनि है और मीन्स वेजाइना है और ये पेनिस है, और पेनिस में ये जो मूत्र मार्ग है जहां से क्या निकलता है, सीमन और मूत्र दोनों निकलते हैं। तो इस थैली को क्या कर दिया जाता है, पेनिस पर पहन लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। फिर इंटरकोर्स किया जाता है तो ऑब्वियसली जो स्पर्म या सेमाइन जो सीमन है वो निकलेगा तो कहाँ रह जाएगा, वो इस थैली में रह जाएगा, है ना। जो भी सीमन निकला वो कहाँ रह जाएगा, इस थैली में रह जाएगा। और बाद में मीन्स इंटरकोर्स होने के बाद इस जो कॉन्डम है उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस कॉन्डम की क्या खासियत है, ये कॉन्डम आजकल बहुत प्रचलित है, देखा ही होगा आपने ऐड। तो ये प्रचलित क्यों है, आजकल उपयोग में लाए जाने वाले अवरोधकों में सबसे प्रचलित अवरोधक कॉन्डम ही है, सबसे ज्यादा फेमस। बाकियों के बारे में तो शायद आप पहली बार अभी सुन रहे होंगे जब मैं पढ़ाऊंगी, और एक दो शायद आपने सुने होंगे, बाकी ये कॉन्डम के बारे में सभी ने सुना होगा। यह केवल एक ही बार उपयोग में किए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा क्या नुकसान बोल दो, या बोल दो कि जुगाड़ू आदमी के लिए खर्चा बोल दो, कि इसको हर बार मतलब एक बार यूज किया आपको इसको क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, दोबारा यूज नहीं किए जाते। ये तो एक इनका क्या है साइड इफेक्ट बोल लो या दोष बोल लो, साइड इफेक्ट तो नहीं कहूंगी, साइड इफेक्ट तो इसमें है नहीं, फायदे इसके बहुत ज्यादा है। पहला फायदा क्या है कि ये एसटीडी, अभी हम पढ़ने वाले हैं एसटीडी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग, डिजीज। क्या यौन संचारित, जो मैंने आपको बताया था सिफेलिस है, गोनोरिया है, ये कैसे इंटरकोर्स के दौरान फैलने वाले रोग है, मतलब सेक्सुअली फैलते हैं। ये ऐसे नहीं फैलते, लेकिन जब मल्टीपल पार्टनर आप यूज करेंगे, जैसे एक मैंने आपको बताया था एड्स, सिफेलिस और गोनोरिया तो चलो फिर भी थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है। एड्स जो है वो कहा जाता है कि मल्टीपल पार्टनर या ऐसे पार्टनर जिसको ऑलरेडी एड्स है, अगर आपने उससे इंटरकोर्स किया है तो आपको एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको पता नहीं है भाई, कोई लेबल लगा के तो घूम नहीं रहा है मैं एड्स पॉजिटिव हूँ, है ना, कौन घूम रहा है और कौन बताता है। सारे आज हमारी जो भारतीय कल्चर है उसमें तो ऐसा है कि हम जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको तो छुपाते हैं। वो कहीं आपने बस में जाते हैं सुना होगा, कहीं ऐड लगे होते हैं गुप्त रोग, बड़ा ही मतलब बस में जाओ तो दो चार जगह तो बोर्ड ये मिल ही जाता है, दीवारों पे लिखा हुआ गुप्त रोग वाला। तो ये गुप्त रोग है, क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग इसे छुपाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को, यौन संचारित रोगों को, इसलिए इनको गुप्त रोग कहते हैं। तो लोग छुपाते हैं, तो कौन बताएगा कि मुझे सिफेलिस है या मुझे गोनोरिया है या मुझे एड्स है, कोई नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि फिर क्या नहीं होगा, या तो मेरी शादी नहीं होगी, कोई मुझसे फिजिकली रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ऐसी चीजें छुपाते हैं। तो अगर आप क्या यूज करेंगे, कॉन्डम यूज करेंगे, चाहे वो प्रेगनेंसी का डर आपको हो या ना हो, है ना, वो तो सेकेंडरी मैटर है। जैसे आपकी नई नई मैरिज हुई है, आपको बच्चे का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो एड्स या किसी एसटीडी, उसको कोई बीमारी है या नहीं है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्डम यूज कर सकते हैं, ताकि दोनों से एक तो प्रेगनेंसी भी ना हो और आपको डिजीज भी ना हो, ठीक है। इन दोनों बीमारियों, इन दोनों चीजों से हमें क्या मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी, पहली बात तो, ठीक है। और आजकल वही आपने ऐड देखे होंगे बहुत सारे कि ये कॉन्डम से जो है वो इंटरकोर्स में बहुत इंजॉयमेंट आता है, फलाना ढिकाना, सारे आपने चीजें देखी। तो वो उस वजह से भी क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के, मैंने कहा लुब्रिकेशन या स्नेहक मिलाए जाते हैं, वही बेचने के हिसाब से। और अभी भी आपको अगर कुछ नहीं पता है तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो फेमस कॉन्डम यूज करते हैं, कॉन्डम तो इंग्लिश नेम है, एनसीईआरटी ने ये बता रखा है कि कभी आप दुकान पे जाएं और आपको नाम नहीं आए तो क्या नाम बताएंगे आप। तो एक फेमस जो कॉन्डम है जो गवर्नमेंट ने सप्लाई किया था, निरोध,
ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। मैनफोर्स और कामसूत्र नहीं लिखेंगे प्लीज, ये लिखेंगे क्या है इसका नाम, उदाहरण में निरोध। काफी गवर्नमेंट शायद जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे फ्री में सप्लाई की जाती है और बाकी तो मार्केट में अवेलेबल है ही। ठीक है, इसकी अवेबिलिटी, वही इसका क्या फायदा है, एक तो अवेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप 4 दिन पहले सोचेंगे कि नहीं 4 दिन बाद में इंटरकोर्स करूंगा या करूंगी तो मैं अभी से अमेजोन पे ऑर्डर कर दूं। अवेबिलिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको है ही, हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है, तो इसकी अवेबिलिटी अच्छी है। एसटीडी से ये क्या करता है, बहुत सुरक्षा करता है। मैंने कहा मल्टीपल पार्टनर, जैसा कि आजकल मॉडर्न एज है, सब लोग जो है वो शादी से पहले ही फिजिकल रिलेशन बनाना, 1 नहीं 2 नहीं 4 6 जो भी है, तो ऐसी चीजों में ये क्या है, एक तो प्रेगनेंसी से भी आपको रिलीफ देगा, दूसरा एसटीडी से मीन्स यौन संचारित रोगों से भी क्या करेगा, आपको बचा के रखेगा। तो ये है इसका मेन एक वही नुकसान कि हर बार इसे क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा। एक और नुकसान इसका दोष आप लिख सकते हैं कि कॉन्डम में वैसे तो श्योरिटी जो है 99% है, 99% ये श्योरिटी है कि इसमें से सीमन जो है वो पास नहीं होता। बट जैसा कि मैंने कहा कि इंटरकोर्स जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस में सबसे जो मैंने कहा कि कंट्रोल जो है, संयम जो है वो मेन चीज़ है। तो कई बार इंटरकोर्स के तहत या तो कॉन्डम की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, जो ये लेटेक्स या रबड़ से बना हुआ है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, है ना, या फिर क्योंकि ये जो बनाए जाते हैं वो प्रेशर के हिसाब से बनाए जाते हैं कि वो कितना प्रेशर झेल सकते हैं। अगर बहुत थिन है या थिक है तो दोनों ही नुकसानदायक है। तो अगर बहुत थिन होता है तो कई बार कॉन्डम जो है वो फट जाता है बीच में से क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा तो फिर क्या होगा, अगर इंटरकोर्स के वक्त ये फट गया तो सीमन जो है वो वेजाइना में चले जाएगा और प्रेगनेंसी की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। 100% प्रेगनेंसी हो जरूरी नहीं, क्योंकि उस टाइम एग होना चाहिए, पर हमें नहीं पता है, अगले को भी नहीं पता है, तो फिर अगर सीमन चला गया तो वो 72 आवर्स 48 आवर्स तक तो रहेगा, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा कई केसेस में होता है, पर मैंने कहा 1%, बहुत कम चांसेस है इसके। तो ये एक आप इसके 2 दोष लिख सकते हैं, एक तो रीयूजेबल नहीं है ये, मतलब वापस उपयोग नहीं किया जा सकता, दूसरा फटने के चांसेस की वजह से जो पॉसिबिलिटी है वो 1% रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात हैं फीमेल कॉन्डम्स पे, या गर्भाशय ग्रीवा कप जिसको सर्वाइकल कप कहते हैं, डायफ्राम और फीमेल कॉन्डम, ये तीनों अलग अलग चीजें। ठीक है, क्या है पिक्चर देख लेते हैं पहले। ये तो आपका है सर्वाइकल कप जो ये लेडी लेकर खड़ी है, और ये आपका जो है वो है डायफ्राम, दिख रहा होगा आपको क्लियरली, और क्लियरली मैं आपको यहाँ बना देती हूँ। ये तो आपका हो गया सर्वाइकल कप ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसके कुबड़ भी है, और डायफ्राम कुछ ऐसा होता है, यहाँ से बंद होता है और यहाँ से रिंग होती है ऐसी, कॉन्डम जैसा ही दिख रहा है एक्चुअली, बस थोड़ा सा ये छोटा है शेप में। क्या किए जाते हैं ऑब्वियसली, और फीमेल कॉन्डम वही नॉर्मल कॉन्डम जैसे होते हैं जो अभी आपको बताया वैसे ही होते हैं। तो ये 3 चीजें फीमेल के लिए अवेलेबल है, हालांकि ये इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि मेल कॉन्डम से ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये क्या होंगे, वो मेल द्वारा लगाया जाता है, तो ये कहाँ लगाया जाएगा, फीमेल द्वारा अपने जननांगों पर लगाया जाएगा, या मादा द्वारा सहवास के दौरान अपने जननांगों पर पहने जाते हैं। फीमेल कॉन्डम के अलावा ये बात ध्यान रखें भाई, कॉन्डम का एक जो नुकसान मैंने बताया कि उसे बार बार यूज नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाता है, उसमें फीमेल कॉन्डम तो उसी कैटेगरी में आती है क्योंकि ये भी वही कॉन्डम है। लेकिन फीमेल कॉन्डम के अलावा जो बाकी सब है, मतलब ये गर्भाशय ग्रीवा कप यानी सर्वाइकल कप, सर्विक्स कप और डायफ्राम, ये दोनों रीयूजेबल है, मतलब आप इसको यूज करो फिर इसको वॉश कर लो, दोबारा आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, वही वो मेल द्वारा लगाया जा रहा है, ये फीमेल अपने वेजाइना के अंदर क्या लगा देती है, फिट कर देती है। जैसे ये गर्भाशय हो गया और ये हो गई सर्विक्स, तो कॉन्डम जो है या तो कॉन्डम या सर्वाइकल कप जिसकी भी आप बात करें, जैसे इसकी बात कर लेते हैं हम, जो सर्वाइकल कप है, तो ये क्या होता है, ऐसे फिट हो जाता है ये कैप लाइक, और यहाँ पे हमारी पूरी क्या है, वेजाइना। ये सर्विक्स है, सर्विक्स ध्यान है ना आपको, पढ़ा हुआ है हमने,
फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, तो सर्विक्स ओपनिंग होती है, फिर वेजाइना होती है, तो ये सर्विक्स में लगा दिया जाता है ताकि जब स्पर्म आए, मीन्स जब इंटरकोर्स हो तो ये पूरा ढक लेता है सर्विक्स। जाएंगे कहाँ से स्पर्म? सर्विक्स के थ्रू ही तो जाते हैं, इस ओपनिंग के थ्रू जाते हैं, तो वो ओपनिंग ही क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। ऐसे ही डायफ्राम भी लग जाता है। ये योनि और यहाँ पे लग जाएगा डायफ्राम। अब डायफ्राम की कुछ खासियत है, क्योंकि ये लंबा है तो ये इधर तो यहाँ से योनि को फिक्स कर देती है, ये वाली जो रिंग है ना, ये वाली जो रिंग है, ये रिंग यहाँ से फिक्स हो जाती है और ये पूरा जो है ये ऐसे कवर हो जाता है। तो इसमें और इसमें क्या फायदा है कि ये तो सिर्फ सर्विक्स को फिट करता है और ये पूरा आपकी वेजाइना को कवर करता है, तो ये तो आपको एसटीडी से नहीं बचा पाएगा। एसटीडी समझ गए ना आप? शॉर्ट में कॉल नहीं करना है, यौन संचारित रोग। क्यों? क्योंकि इतना पार्ट तो आपका ओपन है। जब पेनिस अंदर जाएगा, फ्लूइड निकलेगा, मतलब सीमन निकलेगा, तो उसमें अगर कोई डिजीज कैरिंग एजेंट है तो आपको डिजीज हो सकती है, क्योंकि आपकी सिर्फ सर्विक्स कवर है, बाकी तो वेजाइना तो पूरी खुली है, तो म्यूकस वगैरह जिससे भी जाएगा डिजीज हो सकती है। इसमें देखो काफी बाहर वाला जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जो बाहरी जननांग है, वो भी कवर हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट है एसटीडी में। इसका एक नुकसान है, इसका ये भी फायदा है। दूसरा, ये दोनों ही क्या है? रीयूजेबल है। एक दुष्परिणाम इसका ये है कि ये जो है मीन्स जो दोनों गर्भाशय ग्रीवा कप और डायफ्राम, ये देख रहे हैं आप, पूरी तरह से नहीं, इसमें भी फटने के चांसेस है, प्लस ये जेनाइटल ऑर्गन को कवर कर रहा है, लेकिन अब जैसे ये है तो यहाँ से हो सकता है शुक्राणु अंदर चले जाए, यहाँ से चले जाए, तो इनकी एक ये दोष है कि इनको क्या करना पड़ता है? स्पर्मिसाइडल क्रीम के साथ यूज करना पड़ता है। स्पर्मिसाइडल मतलब शुक्राणु नाशक, ठीक है, इसका हिंदी हो गया। ये क्रीम होती है कुछ, अभी आएगी नीचे बताऊंगी मैं, इनके साथ इनको यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें वही आप देख रहे हैं पूरी टोटल सिक्योरिटी नहीं है। अब ये शुक्राणुनाशक क्रीम क्या है अभी बता रही हूँ, नेक्स्ट वही टॉपिक है रासायनिक पदार्थों में, ये बता दिया। इसके अलावा सभी दोबारा उपयोग में लिए जा सकते हैं, सभी मतलब ये बचे हुए दो, डायफ्राम आपको बता ही दिया। तो ये थे फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ, जिसकी अब मैं बात करने वाली हूं। अब वैज्ञानिक विधि में जो अवरोधक थे उसमें पहला था कॉन्डम, दूसरा था फीमेल कॉन्डम और ये तीसरा है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। रासायनिक पदार्थ में वही स्पर्मिसाइडल क्रीम आती है। यह कुछ विशेष प्रकार की क्रीम या जेली समान पदार्थ होते हैं जिन्हें सहवास के दौरान लगाया जाता है। इससे शुक्राणुओं की गति कम हो जाती है या फिर शुक्राणु मृत हो जाते हैं, ठीक है। तो स्पर्मिसाइडल क्रीम या शुक्रनाशक क्रीम क्या होती है? यही ये रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जिनको क्या किया जाता है, या तो अगर हम सर्विक्स कप या डायफ्राम यूज कर रहे हैं तब लगाएं, या फिर नॉर्मल अगर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी कॉन्डम यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम ये जो क्रीम है ये लगा सकते हैं। कहाँ लगाई जाएगी? ये वेजाइना में लगाई जाएगी, ठीक है, योनि में लगाई जाएगी मादा द्वारा, ठीक है, लगा दी जाती है, फिंगर या स्टिक या जो भी स्पून इसके साथ आता है वो। उसका एक एग्जांपल आपको याद रखना है, नोनोक्सिनोल, ठीक है, नोनोऑक्सिनोल, हमें शुक्राणु नहीं चाहिए, वैसा वाला कुछ से आप इसको याद कर सकते हैं, नोनोक्सिनोल, ठीक है। शुक्राणु डर रहे हैं क्योंकि वो उनको मार देगा। ये यहाँ पे फोटोग्राफ दे रखी है, कॉन्ट्राजेल एक नाम है और एक कॉन्ट्राजेल ग्रीन, ये इस टाइप की क्रीम आती है। ये भी मार्केट में आपको कम अवेलेबल होगी, क्योंकि मैंने कहा सबसे पॉपुलर जो है वो अभी क्या है? कॉन्डम्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं वैज्ञानिक विधि पर। प्राकृतिक विधि हो गई, उसके बाद अवरोधक हो गए, अवरोधक में 3 पढ़े हमने। अब है रासायनिक विधि, ठीक है। प्राकृतिक विधि तो कैसी थी? जुगाड़ू। अवरोधक वाली फिर भी ठीक थी 99%, और फिर सबसे बेस्ट है रासायनिक विधि। और सबसे बेस्ट पूछा जाए तो शल्य क्रिया वाली आएगी, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो रासायनिक विधि क्या है? रासायनिक विधि में आप जो पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आईयूडी यानी अंतःगर्भाशय युक्तियां, दूसरा पढ़ेंगे आप पिल्स यानी गोलियां, जिनको मुख गर्भ निरोधक भी कहा जाता है। तो पहली हम आज पढ़ रहे हैं आईयूडी से शुरू कर रहे हैं रासायनिक विधि में। ये क्या है? आईयूडी मीन्स इसकी फुल फॉर्म आप चाहें तो लिख लें, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस,
और हिंदी में तो लिखा ही है यहाँ पे अंतःगर्भाशय युक्तियां। ठीक है, इन युक्तियों में किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के हाथों शरीर में लगवाया जाता है। किसके शरीर में? मादा। सारे मतलब कॉन्डम के अलावा जो भी चीज लगानी है मादा के शरीर में ही लगानी है। ठीक है, फीमेल के। और किससे लगाया जाता है? प्रशिक्षित डॉक्टर, ये ध्यान रखें। ठीक है, प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के हाथों लगवाना है, खुद चारे नहीं करना है कुछ भी। खुद चारे करने के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल है। ठीक है, खुद को अगर साइंटिस्ट बनना है तो यहाँ पे अभी जो है खुद पे एक्सपेरिमेंट ना करें। इससे ये क्या करी जाती है, या तो डॉक्टर, नर्स, या मैंने आपको परिवार कल्याण बताए थे ना शुरू में, हमने एक बात की थी, जो इस तरह की सगर्भता से जो है प्रेगनेंसी से मुक्ति दिलाते हैं, अनचाही प्रेगनेंसी से, तो वो परिवार कल्याण पे जाइए आप। किसी भी जो कंपाउंडर होते हैं गांव में वहाँ पे चले जाइए, नर्स के पास चले जाइए, तो वो लगा देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा फ्री भी लगाई जाती है, ये के हाथों शरीर में लगाया जाता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यह प्राय महिलाओं के शरीर में लगाई जाती है। यह कई प्रकार की हो सकती है, अभी बताएंगे आपको। 3 प्रकार है इसके। पहला, औषधि रहित आईयूडी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी, कॉपर मोचक आईयूडी, और तीसरी है हार्मोन मोचक आईयूडी। औषधि रहित मतलब क्या होगा, इसमें कोई भी टाइप की हम बोल सकते हैं दवाई नहीं है, कोई भी टाइप का हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये पहले वाली जो दे रखी है आपको, ये तो फिर भी थोड़ी मेटल की है, ये तीनों कॉपर की है। ये जो आती है हार्मोनल वाली, ये बिल्कुल ऐसी होती है, प्लास्टिक की। टी क्यों बोलते हैं? कॉपर टी, और ये टी शेप की होती है ऐसी। ये प्लास्टिक की होती है, कौन सी वाली? औषधि रहित, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये औषधि रहित है, सिर्फ प्लास्टिक है, कुछ भी कोई केमिकल कोई चीज इसके अंदर नहीं डाली। टी शेप की होती है और यहाँ पे एक धागा लगा हुआ होता है। सब में दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। ये तीनों तो कॉपर टी है। ये तीनों क्या है? कॉपर टी। ये नीचे वाली सेकंड नंबर वाली, तो ये प्लास्टिक की होती है। तो आप बोले अरे ये कौन सा जादुई तरीका है ना, मैजिकल पावर्स कि भाई निषेचन को रोकने के लिए कुछ कोई भी क्रीम नहीं। तो ये है सबसे जादुई तरीके, जो सबसे कारगर भी है, कॉन्डम से भी बेटर कारगर है। ये कुछ मैजिकल पावर्स हैं जिनकी हेल्प से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये है एक, एक्चुअली ये हमारी बॉडी के नेचर पे ही बेस्ड है। हमारी बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल आता है, यानी कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है, वायरस, बैक्टीरिया या ये प्लास्टिक, तो बॉडी उसे क्या समझती है? अपना दुश्मन समझती है। और गर्भाशय आप नेचुरलिटी देखिए, मतलब भगवान की बोलिए या शरीर की बोलिए, कि जो हमारा गर्भाशय है जहाँ पे क्या होना है, बच्चा इम्प्लांट होना है, भ्रूण इम्प्लांट होना है, तो क्या करता है कि अगर उसे लगता है कि मेरे गर्भाशय में कोई बैक्टीरिया है, कोई अदर चीज है, तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। मतलब भ्रूण का गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन, समझ गए ना? गर्भाशय में भूली बिसरी यादें, भाई यहाँ से युग्मनज बनता है, निषेचन के बाद की बात कर रही हूँ, निषेचन बनता है और यहाँ पे एंडोमेट्रियम होती है गर्भाशय में, फिर 16 वाला बनता है, उसके बाद ब्लास्टोमियर बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है? गर्भाशय की दीवार में चला जाता है। कोनू याद आया क्या? हाँ ठीक है, तो ये चला जाता है। तो ये क्या करता है गर्भाशय में, हम अगर इसको डाल दें, प्लास्टिक वाली को, अभी सिर्फ प्लास्टिक वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ये धागा बाहर निकला रहता है हमेशा। मतलब आप अगर किसी से पूछे, मतलब आपके लिए भी, इन फ्यूचर के लिए भी बता रही हूँ कि ये धागा बाहर निकला रहता है। कई लोग फिर क्या सोचते हैं ये धागा बाहर इसको खींचना नहीं है, ये परमानेंटली धागा बाहर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बाद में इसको निकालना भी तो है भाई। कब निकालना है मैं बताती हूँ, कब निकालते हैं। तो ये लगा होता है और ये धागा लटका हुआ रहता है, ये योनि से बाहर निकला होता है धागा। ये योनि है आपकी, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के थोड़ा सा बाहर निकला होता है, वो डॉक्टर के लिए होता है क्योंकि वो फ्यूचर में उसको निकालना भी है, ठीक है। तो कॉपर टी डाल देंगे तो गर्भाशय सोचता है कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। वो सोचता है मेरे
यूट्रस पे किसी ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है, कोई फॉरेन घुस आया है घर के अंदर, तो मैं अपने बच्चे को इसमें इम्प्लांट नहीं करूंगी, उसको रिस्क हो सकता है, उसको डिजीज हो सकती है, ऐसा सोचता है। तो वो प्लास्टिक वाला भी काम बुद्धू बनाते हैं हम यूट्रस को, कि हमने क्या डाल दिया। वो बोलते हैं ना कि बम फोड़ा है ना। कई बार एग्जाम में होता है आपके साथ ऐसा, मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि हम क्या कोई पेपर देते हैं, तो सोचते हो अरे यार मस्त पेपर गया है, और बाहर आके ऐसे लोगों के साथ, अरे मैंने तो आज बम फोड़ दिया, आज तो मैंने सब कर दिया। फिर बाद में जब हम घर पे जाके चेक करते हैं तो पता चला 10 में से 6 तो गलत थे। तो वो क्या हो जाता है, बॉम्ब फुस हो जाता है ना, बॉम्ब फुस। तो इसको भी धोखा दिया जाता है, ये है बॉम्ब नहीं, लेकिन इसको जताया जाता है कि तेरे यूट्रस में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो इम्प्लांटेशन नहीं करना। तो ये अंतरारोपण को रोक देती है। ठीक है, ये तो हो गई प्लास्टिक वाली जो औषधि रहित होती है, इसमें कोई औषधि नहीं है। दूसरी होती है कॉपर टी। इसमें क्या होता है, कॉपर होता है, कॉपर, ठीक है, तांबा जिसको कहते हैं। ये यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिख रहे हैं इन सब में, ये जो ब्राउन ब्राउन लगा हुआ है ये सारा क्या है, कॉपर। ये कॉपर्स के वायर्स है जो लगा रखे। क्यों वायर्स लगाए गए कॉपर के, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कॉपर जब यूट्रस में जाता है तो सीयू रिलीज करता है, मीन्स कॉपर रिलीज करता है। ये कॉपर क्या करेंगे, जो स्पर्म्स आ रहे हैं, जो शुक्राणु आ रहे हैं यूट्रस में, उनकी स्पीड को कम कर देते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं उनको इतना हैवी बना देते हैं कि वो आगे कहाँ तक जाना है, उन्हें फैलोपियन ट्यूब तक जाना है ना, फर्टिलाइजेशन तो वहाँ होगा, यहाँ तो आएगा आने वाला है नहीं। तो वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो खत्म हो जाते हैं। ये ऐसे आप मान सकते हैं कि ये कॉपर क्या करेगा, शुक्राशय की पूंछ पे जाके चिपक जाएगा। हालांकि ऐसा लिखना नहीं है क्योंकि वो हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। पूंछ पे जाके चिपक जाता है और उसको इतना हैवी बना देता है कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो ये क्या करते हैं, शुक्राशय की गति को कम कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कॉपर मोचक लगाए जाते हैं। तीसरा हार्मोन मोचक। इसमें क्या होता है, इसमें हार्मोन होंगे, वो औषधि रहित है, इसमें हार्मोन है। कौन से हार्मोन, इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में, पहले अभी मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये जो होती है, कुछ क्या होती है इसमें से हार्मोन मोचक होती है, उसमें कॉपर नहीं होता, उसमें कुछ दवाइयाँ होती है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी औषधि वाली, औषधि रहित। औषधि का मतलब वही दवाई रहित। ये क्या होती है, प्लास्टिक की होती है। भैया इसको नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, नोट करते रहना, बुक में बाबा जी का ठुल्लू है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है, और वो भी देख लेना अपने हिसाब से। दूसरी जो होती है वो होती है सिर्फ प्लास्टिक की बनी होती है। हाँ, इसका उदाहरण है लिपीज, लूप। भाया इंग्लिश में लिखना थोड़ा इजी है, तो हम का है आज हमारा हिंदी क्या है थोड़ा वीक है, तो इंग्लिश का है बेस्ट होती है। हमारा हिंदी थोड़ा वीक है तो हम आज का है इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। ये लिपीज लूप है, एक्शन। ठीक है, लिपीज लूप नाम याद रखें, बुक में शायद नहीं है, जहाँ तक मेरी एनसीईआरटी पे भरोसा है वहाँ तक। उसके बाद है कॉपर वाली, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर युक्त वाली। उसका तो सीधा सीधा आपने सुना है, एग्जाम्पल है इसका कॉपर टी। ठीक है, ये डैश चाहे तो ना लगाएं, बुरा लग जाता है इसको। ये कहता है हमें क्यों अलग कर दिया, हम तो एक हैं। तो ये कॉपर टी। और है कॉपर 7, और है मल्टी लोडेड, मल्टी लोडेड 375। ये गन है, डिग 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 डिग, है ना, कॉपर टी की बनी हुई, तो इसलिए इसको मल्टी लोडेड कह रहे हैं। अब तीसरे की बात हमें जो मेन करनी है वो है हार्मोनल वाली, हार्मोन सहित या हार्मोन सहित आईयूडी। इसका पहले एग्जाम्पल बता दें आपको, खुश हो जाओगे आप। तो इसका पहले जो उदाहरण है वो एक तो है प्रोजेस्टा सर्ट। ठीक है, ये नाम याद रखें कृपया। ठीक है, ये अब ये होती है 2 टाइप की। कैसे 2 टाइप की, कि या तो इनमें क्या हो सकता है
या तो इनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन हो या इनमें एस्ट्रोजन हो। हिंदी वाले बच्चे नाराज नहीं होते, हिंदी में भी लिख देते हैं प्रोजेस्टेरोन। जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं क्लास में वो ये लिखते जाए, मैं बहुत बहुत विनती करती हूँ उनसे कि बुक में नहीं है, अपने एक बार आप शॉर्ट में ही बना लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम खुद से बना लें। हाँ बनाओ, क्यों नहीं, ये बोल रहे हैं आप ही के लिए तो इतनी रामायण कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन, अब ये क्या करते हैं, आप बोलोगे भाई ये तो हमारे लिए जरूरी है ना, आपने तो पहले पढ़ा है और पिछला लेक्चर तो आप बहुत घोट घोट के पिलाई, एस्ट्रोजन चाहिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए, अभी क्यों दे रही है वापस, ये तो बढ़ाएंगे नहीं। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, नहीं पढ़ा, दोबारा क्लास लेकर आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल की, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। हमने एक बात कही थी कि शुरू में LHS और FSH का जो लेवल होता है वो नीचे होता है, और प्रोजेस्टेरॉन तो बेचारा लूला पांगला चल रहा होता है, मतलब उसका तो कोई लेवल ही नहीं होता। धीरे धीरे एस्ट्रोजन क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे बढ़ रहा होता है ना, एक साथ नहीं बढ़ता। अब इस जगह पे देखोगे तो एस्ट्रोजन हमें नहीं चाहिए क्योंकि लेवल कम है। इस जगह पे जब कब आता है, अंडोत्सर्ग आएगा, तब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, और प्रोजेस्टेरॉन तो कुछ यहाँ आके बढ़ता है, जब अंडोत्सर्ग हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, तब होता है। और ये दोनों क्या होते हैं, LHS और FSH को नीचे करके रखते हैं। जब बाद में कौन बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तब भी ये LHS और FSH की क्वांटिटी कमी होती है, बीच में बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे जहाँ की प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन कम चाहिए, वहां पे ये IUD लगा दूं, IUD लगा दूं तो ये क्या करती रहेगी, इसका तो काम ही स्रावित करना है, तो लगाई इसीलिए गई है, तो ये क्या उत्सर्जित कर रही है, ये दोनों उत्सर्जित कर रही है। हमें इस एरिया में इनकी जरूरत ही नहीं है, हमें एस्ट्रोजन चाहिए वहां, प्रोजेस्टेरॉन चाहिए वहां। अगर मैं इसे पहले से ठूस के नहीं तू एस्ट्रोजन ले, नहीं तो एस्ट्रोजन ले, तो क्या होगा, इस टाइम तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम चाहिए क्योंकि फॉलिकल बनने चाहिए, FSH हार्मोन हमें चाहिए। अब इस टाइम मैंने इनको क्या देना शुरू कर दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देना शुरू कर दिया, या छोड़ो एस्ट्रोजन ही देना शुरू कर दिया, एक ही समझ लो। अभी तो एस्ट्रोजन दे दिया मैंने इसको। अब एस्ट्रोजन दिया तो आपको अगर बात याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एस्ट्रोजन इन दोनों का जानी दुश्मन होता है, जैसे इसका लेवल बढ़ता है FSH और LHS कम हो जाते हैं, तो ये जाके क्या करेगा, इसको नेगेटिव फीडबैक देगा कि फॉलिकल बनाने ही नहीं है, कुछ नहीं, अंडोत्सर्ग भी नहीं करना है, ओव्यूलेशन भी नहीं करना है, तो सारा जब फॉलिकल ही नहीं बन रहे हैं तो ढंग से नहीं बन रहे, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, यूट्रस को मेंटेन करता है, वो भी नहीं, प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को मेंटेन करता है, लेकिन कब, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। उससे पहले अगर आप प्रोजेस्टेरॉन दोगे ना तो वो आपको साइड इफेक्ट करेगा। क्या साइड इफेक्ट करेगा, ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, श्लेष्मा। किसकी श्लेष्मा, जो यूट्रस होती है उसमें मैंने आपको कहा था म्यूकस पड़ा रहता है, श्लेष्मा पड़ा रहता है 24 आवर्स, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, ताकि वेजाइना जो है वो मॉइस्ट रहे, गीली रहे, ड्राई नहीं हो। तो ये और ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, स्पर्म जो है वो गति नहीं कर पाते। जरा सोचो, ये यूट्रस है, ये हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने स्पर्म है, ये आराम से गति करते हैं। जैसे आप पानी में स्विमिंग करते हो, ठीक है, पानी में स्विमिंग की जगह मैं जेली रख दूं, जेली वाला स्विमिंग पूल रख दूं, कैसे स्विमिंग करोगे, जेली तोड़ के। और क्या पहले जैसे स्विमिंग कर पाओगे, तोड़ भी दो चलो जेली, क्या पहले जैसे स्विमिंग कर पाओगे, नहीं, अटक जाओगे। तो ये क्या भर देता है यहाँ पे, म्यूकस ही म्यूकस, जिससे स्पर्म आगे जा नहीं पाते, आगे जाएंगे नहीं तो निषेचन होगा नहीं, खल्लास, बात खत्म। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के क्या दिए जाते हैं, UID से सिक्रीशन होता है हार्मोन का, गलत टाइम पे, मतलब होता ही रहता है, तो जब जरूरत नहीं होती तब भी ज्यादा सिक्रीट होते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यही पिल्स भी करेंगे, जब हम पिल्स पढ़ेंगे तब। तो ये बात समझ में आई। चलिए अब आ जाते हैं गोलियों पे, टैबलेट्स पे, पिल्स पे, जिसे हम क्या कहते हैं, मुखीय गर्भ निरोधक कहा जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, OC।
क्यों? क्योंकि ये मुख द्वारा यानी मुंह से ली जाती है गोलियां। यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या दोनों, मतलब एस्ट्रोजन भी हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। यह गोलियां प्राय मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है, मतलब छोड़ना नहीं है, रोज ही लेना है इसको, तथा शेष 7 दिनों का अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है, जिससे आतर्व चक्र की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? अभी पीछे बताया कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गलत टाइम पे जब उत्सर्जित होंगे तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हिल जाएगा। इसीलिए इन गोलियों की वजह से जो लेडीज इन गोलियों को खाती है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो टाइम पे नहीं आता, मतलब लेट आता है, पहले आता है, और ब्लीडिंग मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 से 6 दिन जो ब्लीडिंग होती है वो भी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसने यूट्रस को बनने ही नहीं दिया प्रॉपर्ली। प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? म्यूकस बढ़ा रहा है, वो जो यूट्रस का प्रिपरेशन करता है, जो यूट्रस की मेम्ब्रेन थिक हो जाती है, मैट्रियम जो है वो मोटी हो जाती है, वो हो ही नहीं रही है, तो ब्लीडिंग अपने आप क्या होती है? कम होती है। फॉलिकल्स भी नहीं बन रहे तो अधूरे बन रहे, कार्पस ल्यूटियम सही से नहीं बन रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ब्लीडिंग कम होती है। उदाहरण क्या है इसके? एक तो सहेली जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, मालाडी, ये दो आपको नाम याद रखने, इनके फोटोग्राफ दे रखे हैं, वही अगर पता नहीं हो केमिस्ट के पास जाके क्या मांगना है तो ये मांग लीजिए, सहेली है और ये है मालाडी। इसमें एक जो हार्मोन होता है, देखिए उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेवेनोगेस्टल, लेवेनोगेस्टल लिए जाते हैं, ठीक है। लेवेनोगेस्टल के इंजेक्शन भी लिए जाते हैं, है ना। अगर आपको गोली नहीं खानी है तो आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं। लेवेनोगेस्टल के इंजेक्शन मिलते हैं, वो भी वही महीने में 1 या 2 बार लगा दिए जाते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सुना हो आपने कभी। तो इसमें देखिए एक बात जो आपको समझानी है वो ये है कि ये जो गोलियां हैं ये क्या करी जाती है, 1 से 5 दिन तो नहीं ली जाती जब आपको क्या हो रही हो? ब्लीडिंग हो रही होती है। ब्लीडिंग अगर आप पहले से गोलियां ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कम ब्लीडिंग होगी, ये बात समझ में आई। 1 से 5 दिन के बाद यानी कि इधर से आगे आपको क्या लेनी है? गोली लेनी है लगातार कितने दिन? 21 दिन। ये जरा सुन ले ध्यान से, ये याद रखना है, यहाँ पे बता दूं 1 से 5 दिन नहीं लेना, उसके बाद 21 दिन लगातार आपको क्या लेनी है? ये टैबलेट लेनी है, ये टैबलेट लेनी है, और टैबलेट जो है लेनी है, और फिर 7 दिन का आपको क्या रखना है? गैप रखना है। 21 दिन लेने के बाद 7 दिन का क्यों रखना है? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे रही है आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाना तो है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बहुत जो फॉलिकल बन रहा है वो तो बाहर निकलेगा, अगर आप गोलियां लेते जाएंगे तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं, ब्लीडिंग भी नहीं होगी, और सारा वेस्ट जो आपका यूट्रस में है वो यूट्रस में ही रह जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन छोड़ना है। क्यों 7 दिन छोड़ना है? क्योंकि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग करवानी है आपको, तो 7 दिन आप छोड़ देंगे तो आपकी जो है वो ब्लीडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, जिससे कि आपका यूट्रस वगैरह जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो 21 दिन ली जाती है, इस 21 दिन में ये अपना काम करती रहती है, पर इसको बिना भूले, मतलब लगातार 21 दिन लेना है, फिर 7 दिन का गैप करना है, फिर वापस 8वें दिन शुरू कर देना है ना। फर्स्ट टाइम जब लेंगे तब तो मेंस्ट्रुअल के 6ठे दिन, मतलब ब्लीडिंग जैसे ही बंद हो जाए आप शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आपने एक बार लेना शुरू कर दी तो 21 दिन लेंगे, 7 दिन छोड़ेंगे, फिर 21 दिन लेंगे, फिर 7 दिन छोड़ेंगे। ऐसे आपको लगातार लेना है जब तक कि आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, मतलब अगर 10 साल 20 साल जैसे भी अगर आप रखना चाहती हैं जो भी प्रिकॉशंस, तो ये गोलियां लेनी है, ठीक है। यहाँ पे ये सहेली जो है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना है सहेली के बारे में। ये जो है इंडिया में बनी हुई है। क्यों इंडिया में बनी हुई है? ये इंडिया की एक रिसर्च सेंटर है, CDRI, इसके फुल फॉर्म याद रखें, सेंट्रल, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नको होगा भाई, बनी हुई CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यहां से बनी हुई है, ठीक है, इंस्टीट्यूट से बनी हुई है। और कहाँ है ये? लखनऊ में।
ठीक है, कोई कह रहा है लखनऊ की स्पेलिंग गलत है, तो नहीं है, सही है लखनऊ की स्पेलिंग, ठीक है। ये लखनऊ में बनी हुई है और इस सहेली की एक खासियत ये है कि ये सहेली सिर्फ सप्ताह में एक दिन लेनी पड़ती है, एक दिन बस। वो गोलियां जहाँ पे आपको 21 दिन खानी पड़ रही है, यहाँ पे एक दिन लेनी पड़ रही है, और इसमें कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं है। स्टेरॉइड्स क्या होता है? ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आप ले रहे हैं, ये स्टेरॉइड्स, ठीक है, इसमें नहीं है। इसमें और कोई कंपोजिशंस हैं जिसकी वजह से ये क्या बहुत फेमस है और गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई भी की जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई सहेली की, इसको आपको याद रखना है, वो रोज लेनी है, ये क्या करनी है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन, इसलिए इसकी स्पेशलिटी है। दोष क्या है इन गोलियों का, ये ध्यान रखें। गोली, दवाई बोलते हैं ना, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। दवाई खा रहे हो आप तो आपके शरीर पर क्या होगा, ये हार्मोन्स जो आप ले रहे हो अचानक बढ़ते हैं, अचानक घटते हैं, तो आपके शरीर में बहुत प्रॉब्लम होगी, हार्मोनल चेंज होंगे, जिसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कई बार, जैसे मैंने बोला, अनियमित हो जाता है। दूसरा, आप अगर बहुत टाइम से, मान लो आपने सुना होगा, अगर 2, 3, 4 साल से आप ये गोलियाँ ले रहे हो, यानी पिल्स ले रहे हो, तो फिर जब आप चाहो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, कई होते हैं ना आजकल के मॉडर्न, नहीं हम तो 4-5 साल बच्चा नहीं करेंगे, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, फिर 4-5 साल पिल्स लेने के बाद अब आप चाहें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो फिर उसमें क्या आएंगी, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपके शरीर में इतने हार्मोन जा चुके हैं, दवाइयों का असर तो होगा ही, साइड इफेक्ट हैं ये इनके, तो ये साइड इफेक्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा उल्टियाँ होना, जैसे नोजिया, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें जो है वो इन गोलियों के साइड इफेक्ट हैं। प्लस ऑब्वियसली सेफ्टी तो देंगी ये, वही 100% सेफ्टी है, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ है। तो अभी तक हमने जो पढ़े, एक तो कॉन्डम वाला जो था वो बेस्ट था, उसके बाद एक शल्य क्रिया आएगी, लेकिन उसका भी एक साइड इफेक्ट है, परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये CDRI ध्यान में रखना है, लखनऊ द्वारा बनाई गई थी सहेली, और ये दोष याद रखने हैं आपको, इनकी क्या दोष है, आपका पेट दर्द हो सकता है, आपका सर दर्द हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इन गोलियों के साथ आती है, ठीक है। मैंने कहा जैसे इंजेक्शन भी लिए जाते हैं, वो हम नेक्स्ट ले लेंगे, और किसके इंजेक्शन लिए जाते हैं, जो आपको लेवेनोगेस्ट्रल बताया था उसके इंजेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है। गोलियों में आपको बताई दी, माला डी, सहेली, काफ़ी हो गई। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट मेथड्स लेंगे, और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अगले वीडियो।